हेलो एवरीवन। तो कहानी की शुरुआत में हमें ड्रामे की फीमेल लीड कंग ही के बारे में ही दिखाया जाता है, जो कि एक फेमस एक्ट्रेस है और साथ में काफ़ी ब्यूटीफुल भी। साथ में हमें हमारे हीरो जुंग सियोक को भी दिखाते हैं, जिसकी आंख एक भयानक ड्रीम के साथ खुलती है। वो हॉस्पिटल में अपनी सिक डॉटर यूना के साथ ही रहता है। अभी उसे यहाँ ना देख के वो परेशान होकर उसे ढूंढने फिर निकल पड़ता है। इधर ही और बच्चों की मॉम्स, जो कि कंग ही का ही ड्रामा देख रही थी, उसकी बुराइयां करना स्टार्ट कर देती हैं। और हमारी क्यूट सी यूना ठहरी कंग ही की बहुत बड़ी फ़ैन। उसने पीछे से आंटियों की सारी बातें सुननी थी, इसलिए वो उनसे नाराज़ हो जाती है और फिर साथ में इमोशनल भी। दूसरी तरफ कंग ही को हमें एक जर्नलिस्ट के पास ही खड़े दिखाया जाता है, जो ऐसे ही उसका टाइम वेस्ट कर रहा था। साथ में इसकी मॉम की इमोशनल भरी वीडियो भी उसे दिखाने लगता है कि देखो वो तुम्हारे लिए कितनी परेशान रहती हैं और तुम्हें उसकी कोई फिक्र भी नहीं है। इसे तो पता था कि वो सब नाटक है। सो ये मिस्टर सन की मज़ीद कोई बात सुने अपने बाल झटकती वहाँ से चली जाती है। अपनी मॉम की तो वो रग रग से वाकिफ़ थी, इसलिए उसे उसकी इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होती। आंटियों के मनाने पे भी यूना नहीं मानती। डैड जब उसे कंघी की फेवरेट बॉटल देते हैं तो तब जाके उसका मूड कुछ फ्रेश होता है। हालांकि उसके डैड और कंघी की एज सेम थी, फिर भी वो अपने डैड को छेड़ती रहती है कि आप कितने ओल्ड दिखते हैं, जबकि कंघी को देखें वो कितनी यंग है। अपनी बेटी की खातिर जुंगसियोक बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करता है। वो खुद भी अपनी बेटी की तरह कंग ही का बहुत बड़ा फ़ैन है। आज जब रेडियो पे वो एक लड़की से कंग ही की बुराइयां सुनता है तो उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। अब ये मैडम आखिर कौन थी, उसके बारे में हमें आगे चल के ही पता चलेगा। कंघी रास्ते में जब अपने बारे में बैड कमेंट्स रीड करती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खुद को रोकने की भी बहुत ट्राइयाँ करती है बट नहीं रोक पाती और फिर से कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर देती है। अब बाहर तो फैंस की भी भीड़ लगी थी, उन्हें देख के इसे चक्कर आने लगते हैं। एक्चुअली में वो आई तो इसे सपोर्ट करने थे, बट कंगी को लगता है कि जैसे वो मेरे बारे में बुरा भला कह रही हैं, इसलिए वो इन्हें बिना रिस्पॉन्स दिए फिर वहाँ से चली जाती है। इसकी मैनेजर तो नोट कर लेती है कि ज़रूर अपने बारे में बैड कमेंट्स पढ़ने से ही आज ये सैड सैड दिख रही है। ऊपर से इसके मॉम के नाटक का तो वो ऑलरेडी ही जानती थी। वो उसे कहती है कि तुम उन्हें इग्नोर किया करो, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचा करो। वैसे भी कंघी खुद को आइडल मानती ही नहीं है कि आखिर लोग अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़ के मुझे ही क्यों सपोर्ट करने आते हैं। इस बात के लिए अक्सर उसे मैनेजर से डांट भी पड़ जाती है कि कैसी सोच है तुम्हारी, अपनी सोच को बदलो, ऐसा मत सोचा करो। अपने उसी ट्रॉमा की वजह से वो तो फ़ैन लेटर्स भी नहीं पढ़ती कि कहीं इसमें कुछ ऊट पटांग ही ना हो। आज तो नीचे गिरे लेटर्स एक पर्सन के हथों चढ़ जाते हैं। अब ये आखिर कौन है वो हमें नहीं पता, क्योंकि उसकी शक्ल हमें दिखाई ही नहीं गई। हॉस्पिटल में यूना ने अपना ट्रीटमेंट ना करवाने की ज़िद पकड़ ली थी कि मैंने नहीं जाना। अब जुंग सियोक उसे मनाने की कोशिश करने लगता है कि अगर तुमने कहा मान लिया तो फिर जो तुम कहोगी मैं वही तुम्हारी विश पूरी करने को तैयार हूँ। अब फिर वो फ़ौरन से मान जाती है। ये इलाज वाकई में इतना दर्द भरा था कि उसे देख के जुंग सियोक खुद इमोशनल हो जाता है। इसके बाद जब वो उसकी विश की बारी आती है तो तब यहाँ पे उसके एक अंकल की भी एंट्री होती है, जो कि उसके डैड का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। अब जैसे ही वो यूना की मॉम के बारे में उससे डिस्कशन करने लगता है तो ये आगे से उसे चुप करा देता है। अब आखिर उसका क्या सीक्रेट है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। यूना ने डैड और अंकल को लेटर थमा दिया था कि ये आपने कंघी तक पहुंचाना है। अब ये परेशान कि उसे कैसे दें जाके, वैसे भी वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, उसने कौन सा रिप्लाई देना। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि कंघी तो जुंगसियोक की स्कूल फ्रेंड भी है। दूसरी तरफ कंघी अपनी डायरेक्टर से मिलने एक होटल आई थी। अब इसके मुंह पे वो तो इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। अब जैसे ही ये साइड पे जाती है अब फिर वो तो इसकी मॉम को और इसे लेके काफ़ी पॉइंट आउट करने लग जाते हैं। अब वो पीछे खड़ी इनकी सारी बातें सुन चुकी थी, इसलिए उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता।
वो तो अब आगे आके इन्हें खड़ी खड़ी सुना देती है। उससे तो किसी का झूठ बोलना और ख़ास तौर पे पीठ के पीछे बुराइयां करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। वो कॉल करके अब अपने लिए ड्राइवर बुलाती है। डायरेक्टर उसे जाता देख के रोक लेता है और साथ में इससे बदतमीज़ी भी करने लगा था कि तुमने अभी अभी जो मुझे बातें सुनाई है ना, मैं उसका रिवेंज तुमसे लेके रहूँगा। अब तभी यहाँ पे जुंगसियोक की एंट्री होती है। जो ड्राइवर उसने बुलवाया था एक्चुअली में वो वही तो था। अब उसे देख के ये एकदम शॉक कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड देन साथ में हमें ये भी पता चलता है कि स्कूल टाइम में वो इसका क्रश भी हुआ करता था। वो अब उसे लेके वहाँ से जाने लगता है और साथ में दोनों एक दूसरे को हेलो हाय भी करते हैं। अब यहाँ पे वो तो उसे बताता है कि मैं और मेरी बेटी तो तुम्हारे बहुत बड़े फ़ैन हैं, अक्सर तुम्हारे ड्रामे देखा करते हैं। अब बेटी का सुन के वो एकदम शौक कि क्या तुम्हारी कब शादी हुई और ऊपर से एक बेटी भी है। जब वो उसे छोड़ के वहाँ से जाने लगता है तो ये चोरी चोरी उसे देखने भी लगी थी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में स्कूल का ही सीन दिखाया जाता है। उस वक्त भी कंग काफ़ी फेमस हुआ करती थी क्योंकि मॉम की वजह से उसने बचपन से ही एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी, तो सभी उसे अच्छे से जानते थे सिवाय कंग के। वो अब जिस रूम में छुप के गाने सुन रहा होता है उसमें ये चुपके चुपके से स्मोकिंग करने आती है। अब ये देख के ये हैरान कि तुम कौन हो। ये सुन के तो कंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि जहाँ पे सभी मुझे जानते हैं इसे मेरा पता भी नहीं। वो तो इससे पूछने लगा था कि तुम स्मोकिंग क्यों कर रही थी। वो कोई ख़ास रिप्लाई नहीं करती। इतने में यहाँ पे टीचर की एंट्री होती है। उसे देख के ये तो एक जगह पे छुप जाते हैं बट उन्हें पता चल गया था कि ज़रूर यहाँ पे कोई है, इसलिए वो कहते हैं कि इधर जो भी स्मोकिंग कर रहा था जल्दी से बाहर निकल आए। अब इससे पहले कि कंग ही बाहर निकलती ये उसे रोक के खुद ही निकल आता है। अब उसकी जगह पे तो इसे ही पनिशमेंट मिल गई थी। यहाँ पे फिर हमें फील होता है कि जैसे कंग को उससे फर्स्ट साइट लव भी हो गया था। अब प्रेजेंट में ये तो जुंगसियो की प्रोफाइल निकाल के उसकी और उसकी बेटी की फ़ोटोज़ ही देखने लगती है। ये कंग को लेटर ही नहीं दे पाया था। खैर खुद और इसका फ्रेंड मिलके लेटर लिखने लगते हैं कि यूना को क्या पता चलना। और वाकई में जब वो इसे लेटर पकड़ाते हैं तो उसे बिल्कुल भी खबर नहीं होती, बल्कि वो तो रिस्पॉन्स पा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरी आइडल ने मुझे जवाब दिया। अब जैसे ही वो इन्हें लेटर पकड़ाया करती है कि ये कंग ही को दे देना, ये लोग तो फ़ौरन से खुद ही रिप्लाई दे के इसे वापस कर देते हैं। इसी तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। एक दफ़ा तो उसने एक ड्रामे की एंडिंग ही पूछ ली थी कि क्या इसकी हैप्पी एंडिंग होनी है या सैड। अब इस बारे में तो उसे भी पता नहीं होता, सो वो नेट पे सर्च वगैरह करके उसे कह देता है कि इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। अब बाद में देखने पे उन्हें पता चलता है कि इसकी तो सैड एंडिंग हुई थी। इस बात से तो खैर कंग ही भी सरप्राइज़ के एंड पे ये क्या कर दिया इन्होंने, ऐसा तो स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी नहीं राइट किया गया था। अपना सिर्फ ड्रामे फ्लॉप होने की वजह से, बल्कि फ़ैन लेटर्स को लेके ही इसे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, किसी को कोई रिप्लाई नहीं करती है। ये देख यूना को बहुत बुरा लगता है। यूना का एक फ्रेंड यूट्यूबर था, तो वो उसी के मोबाइल में ही एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है कि आप कंघी को कुछ भी ना बोलो, वो फैंस के लेटर्स के जवाब देती है। मेरे पास भी एक मौजूद है, जिसने भी देखना है आके देख लो, साथ में अपना एड्रेस वगैरह भी बता देती है। अब बाद में बाहर भीड़ लगी देख के अब वो परेशान कि ये सब यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। अब जब उसे पता चलता है कि आखिर उसकी बेटी ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है कि अगर सबको सच का पता चल गया तो क्या होना है। वो अब फिर अपनी बेटी को डांटने लगता है और साथ में ये भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम अब उसे कभी भी कंग को लेटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के वो सैड और उल्टा उसे बहुत सारे लेटर्स भी फिर दिखाने लगती है कि मैंने ये सारे अपनी मॉम को लिखे थे, उनकी तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया। अब एक आइडल से मुझे एक आस मिली है तो आप कहती हैं कि मैं वो भी ना लिखूं। अब इस बात पे तो उसे भी काफ़ी बुरा लग जाता है। कंघी के खिलाफ सारे फैलाए मैस के पीछे मिस्टर सन का ही हाथ था। आखिर को वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो हैं,
अब फैन लेटर वाली बात का जब कंग ही को पता चलता है तो वो हैरान कि आखिर उस बच्ची ने झूठ क्यों बोला। मैनेजर तो खुश हो रही होती है कि चलो उस बच्ची की वजह से तुम्हारी ये बात तो छुप गई कि तुम फैंस को रिप्लाई नहीं करती हो। ये तो उसके पेरेंट्स से मिलने का डिसाइड करती है कि आखिर उन्होंने भला अपनी बच्ची को झूठ बोलने की इजाज़त कैसे दे दी। अब उसे जाते देख के यहाँ पर तो मिस्टर सन उसे फॉलो ही करने लग गए थे। बाद में हम देखते हैं कि वो यूना का पता करा के हॉस्पिटल उससे मिलने पहुंच आई होती है। अब यहाँ पे आगे से जब वो जुंग सियोक को देखती है तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। अब फिर उसे पता चलता है कि जूना एक्चुअली में जुंग सियोक की ही तो बेटी है। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।